अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी जो एक्सेल की तीसरी क्लास में आपके साथ है। आज हम एक्सेल की तीसरी क्लास में फ़ॉन्ट के ऊपर बात करेंगे कि फ़ॉन्ट होता क्या है और एक्सेल में फ़ॉन्ट का क्या किरदार है। तो हम देखते हैं। ठीक है, ये मैंने हामिद अली लिखा हुआ है। इसको अगर मोटा करना है, बोल्ड करना है, तो ये बोल्ड हो गया। ये बी जो है कंट्रोल बी इसकी शॉर्ट की है। फिर अटैलिक कंट्रोल आई इसको टेढ़ा करने के लिए। नज़र आ रहा है आपको, टेढ़ा हो गया। ठीक है, फिर इसको अंडरलाइन, इसके नीचे लाइन लगाने के लिए। ये तो थी बिल्कुल सिंपल टूल। अब डबल, नीचे डबल लाइन लगानी हो तो, यानी कि पहले तो सिंपल लाइन आ रही थी, अब नीचे डबल लाइन आ रही है। अब उसके जो ऊपर वाली साइड पे है, ये होता है इसका फॉन्ट, यानी कि ये नज़र कैसा आए। जैसे ये देखें, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये होते हैं फॉन्ट, होते हैं बने बनाए कुछ फॉन्ट आपके एक्सेल में पहले से ही मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल MS वर्ड की तरह है, बने बनाए फॉन्ट हैं। कुछ फॉन्ट इसमें पहले से मौजूद हैं, आप उन फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, और इन फॉन्ट के ऊपर चले जाएं और जो आपको फॉन्ट अच्छा लगता है वह फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको अटैलिक को ख़त्म कर दें, ये हामिद अली। और उसके अलावा इसको बोल्ड नहीं कर सकते, बोल्ड कर भी लें तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर फॉन्ट अप्लाई कर दिया है। फिर इसके बाद आता है इसका साइज़। इसका साइज़ कितना होना चाहिए, यानी कि ये 0.8 से लेकर और इससे आगे भी जाता है, लेकिन यहाँ पर 72 तक जो ऑफिस वर्किंग में इस्तेमाल होता है वो 12 से 14 के दरमियान, और या 11 और 14 के दरमियान रहता है। ऑफिस वर्क में करना, आपने काम करना है तो। फिर उसके बाद यह आता है उसका बॉर्डर। जैसे बॉर्डर हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, MS वर्ड की क्लास में। टॉप बॉर्डर लगाने के लिए टॉप, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट। ठीक है, अब टॉप पे लगाता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। अब ये देखना, ये जो सेल है, ये 7 वाले सेल से क्या है, इसकी जो लाइन है वो थोड़ी गहरी नज़र आ रही है। इसका मतलब इसके टॉप पे जो बॉर्डर था वो लग चुका है। अब थिंक बॉर्डर, ठीक है, इसको क्लिक करें और थिंक बॉर्डर यानी कि मोटाई में बॉर्डर लगाओ। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट आगे जा रहा है। अब अगर टेक्स्ट जा रहा हो तो अब हम इसमें कुछ लिखते हैं। अब हमारा हामिद के बाद जो अली है वो नज़र नहीं आ रहा। आपने क्या करना है, इस E और F के दरमियानी जो लाइन है, जहां पर जाके कर्सर आपका चेंज हो जाए, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन जो होती है इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, या इसको माउस की मदद से ड्रैग कर दें। डबल क्लिक करेंगे तो जितना हो सकता है एडजस्ट, उतना एडजस्ट खुद ब खुद ही कर देगा। ठीक हो गया ये। फिर उसके बाद बॉर्डर में आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही बता चुके हैं। अरेज बॉर्डर, बॉर्डर को ख़त्म करना, लाइन बॉर्डर, बॉर्डर की लाइन किस तरह किस कलर की हो, और आपने आल बॉर्डर लगाना है। सारी चीज़ों को, यानी कि गोल इसके एक स्केल लगाने के लिए, और नो बॉर्डर, इसके अब कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ। अब आल बॉर्डर कर देंगे तो चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गई। दूसरा, ये सेल को, यानी कि अगर कोई टेक्स्ट हमारा ज़्यादा हो तो उसको कैसे करते हैं, दोनों सेल के जो कॉलम के दरमियान जाते हैं तो हमारा कर्सर जो होता है वो तब्दील होता है। आप इसको मूव कर सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, और इसको जहां पर आप एडजस्ट करना चाहें माउस की मदद से, या यहाँ पर आके डबल लेफ्ट क्लिक करें आप तो हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखें, ये सेल का कलर तब्दील करने के लिए है। मिसाल के तौर पर ये सेल का कलर हो गया। ठीक है, अब यानी कि ये आप इतने सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं, आप उनको एक कलर दे सकते हैं। यानी कि आप हेडिंग लगाने के लिए फिर आप इनको सिलेक्ट करें और इनको बॉर्डर भी दे दें। ठीक है, ताकि ये खूबसूरत लगें। फिर उसके बाद किसी टेक्स्ट को कलर देना। अब टेक्स्ट किस कलर का होगा, यानी कि जो ए वाला जहाँ पर लिखा हुआ ये टेक्स्ट को कलर देता है, और जो साथ इसमें होता है ये आपकी सेल वगैरह को, पेज वगैरह को कलर देने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारा जो डिफ़ॉल्ट कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ था, अब ये देखें, हामिद को मैंने डार्क ग्रीन कर दिया है। अब थोड़ा लाइट ग्रीन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी मुख्तलिफ कलरिंग जो स्कीमें हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है,
ये कलरिंग स्कीम। फिर उसके बाद ये जो कैपिटल थोड़ा साइज में बड़ा है, इसका मतलब होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कि जो होता है फॉन्ट होता है, फॉन्ट इसको कहते हैं जो हमारा लिखा हुआ होता है सब फॉन्ट वर्ड के ऊपर जो हमने अप्लाई करना होता है। फॉन्ट इंक्रीज करना मतलब बड़ा करना, और डिक्रीज करना मतलब इसको छोटा करना। ठीक है, आप इसको छोटा कर सकते हैं और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपने सीधा जाके कोई साइज दे सकते हैं। ये थी दोस्तों हमारे फॉन्ट के ऊपर जितनी भी गुफ्तगू कर सकते थे हम, तकरीबन हमने मुख्तसर तौर पर जितनी गुफ्तगू हो सकती थी उतनी की है बुनियादी तौर पर। अगर फिर भी किसी दोस्त को, किसी भी को स्टूडेंट को समझ नहीं आती तो वह पूछ सकता है। मैं हूँ आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।